जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। तो आज आपका भाई बताने वाला है 11.1 का सभी क्वेश्चन, यानी 11.1 को मैं इसी वीडियो में फिनिश कर दूंगा। तो 11.1 का तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप पहले से क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बात। बस फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप 11.1 को समझने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, है ना, कितना जोर दे रहे हैं, कितना अपने आप को झोंक रहे हैं, है ना। तो बस इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप कितना ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें मेरा मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो चीज़ों को समझिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि यदि एक रेखा, मतलब कोई एक रेखा होगा जिसको सबने देखा, है ना। यदि एक रेखा एक्स, वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135 और 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपसे पूछना चाह रहा है कौन बनाता है या कौन बनाती है। तो इसकी दिक को साइन पूछ रहा है, दिक को साइन। अब दिक को साइन होता क्या है, यहाँ पे मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप गांठ बांध के याद कर लीजिएगा कि हम लोग 3D पढ़ रहे हैं और 3D में पहला ही चैप्टर है ना। तो आपको ध्यान रखना कि 3D में 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ठीक है। तो एक्स अक्ष के साथ आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बना रहा है और जेड अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका दिक कोसाइन क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी दिक कोसाइन बोलेगा तो इसमें आपको कॉस अल्फा, समझिएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल दीजिए। देखिए ये आपको दिक कोसाइन है। क्या है? दिक कोसाइन। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। ये एक एंगल है, जैसे मान लेते हैं साइन थीटा, तो थीटा क्या रहता है, कोण रहता है। टैन थीटा, तो थीटा कौन होता है। वैसे ही कॉस अल्फा, तो अल्फा कौन है। कॉस बीटा, बीटा भी कौन है। कॉस गामा, गामा भी कौन है। तो आपको तो यही कह रहा है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के साथ इतना डिग्री, इतना डिग्री, इतना डिग्री का कौन बनाता है। यानी आपको पता चल गया कि अल्फा का जो यहाँ मान आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। बीटा ये सब कौन बना रहा है, क्योंकि कौन है बीटा 135 डिग्री। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि गामा के साथ 45 डिग्री का कौन बना रहा है। चलिए, तो हम लोग कभी भी दिक कोसाइन तो लिखेंगे कि रेखा का दिक कोसाइन, क्योंकि रेखा का पूछ रहा है ना, तो लिख देना रेखा, जो बोलेगा वैसे ही, रेखा का दिक कोसाइन, कोसाइन। कहना कि हम जानते हैं क्या होता है, जब एंगल देगा तब इस चीज को लगाना है। जैसे कौन देगा तब कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, समझिएगा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस गामा, है ना। तो यहाँ पे समझ आइए, कॉस अल्फा लग दीजिएगा। कॉस अल्फा का मान कितना है, 90 डिग्री है। चलिए, कॉस बीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस बीटा 135 डिग्री है ना, 135 डिग्री है। और यहाँ पे कॉस गामा, कॉस गामा, गामा की जगह आप कितना रख दीजिएगा, 45 डिग्री है। यहाँ तक बच्चा सभी जानते हैं कि कॉस 90 का मान जो होता है आपका 0 हो जाता है। ये हो गया। अब कॉस 135 का मान आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको निकालने के लिए बता देता हूँ। ऐसे ट्रिगो का पार्ट में निकाला जाता है, 11th में खूब पढ़ना। तो आप कर सकते हैं कि कॉस 90 आप प्लस आप 135, सॉरी 90 और प्लस आप 45 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 90 और प्लस 45, क्योंकि 90 और 45 जुड़िएगा तो 135 आ जाएंगे। तो कॉस, आप समझिए कि यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होते हैं, और साइन थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा की जगह आपको 45 हो जाएंगे, 45 साइन थीटा। अब ध्यान देना है प्लस माइनस का, तो 90 प्लस थीटा कौन घर में जाता है, तो 90 प्लस थीटा आपको घर पता होना चाहिए। ये दूसरा घर में जाते हैं, और दूसरा घर में जो होता है बाबू, आपको यहाँ पे कॉस निगेटिव होता है, इसलिए इसका साइन जो मान आएगा निगेटिव में आएगा, और साइन 45 के मान होता है 1/√2। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस में चला जाएगा 1/√2। अब ये बात नहीं समझ में, कौन घर, ये सब तो ट्रिगो का पार्ट है, आपको घर पता होना चाहिए। यानी इसका जो मान होता है, आप ध्यान रखिए कि कॉस 135 डिग्री का मान होता है -1/√2, क्योंकि 11th में पढ़ना था इसमें, है ना। क्योंकि आपको पता है कि पहला घर है, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, इसमें 90 माइनस थीटा रहता है,
90 माइनस थीटा रहता है, और इसमें 90 और प्लस थीटा हो जाता है। और दूसरा घर में है तो दूसरा घर में साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 45 के मानो 1/√2 होता है। यही आपका आंसर आ गया, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इस तरीका से देखें तो आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों को मैं समझाने में सफल रहा हूँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं इस वीडियो में फिनिश करूँगा, आप ध्यान रखिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास कीजिए मेरे साथ, बढ़िया से समझाएंगे, बस समझने के लिए आप रेडी रहिए। देखिए क्या करा कि एक रेखा की दिक को साइन ज्ञात करें। यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि चैप्टर है हम लोग को दिक को साइन पे चलेगा। ये जो चैप्टर है वो सभी दिक को साइन पे चलेंगे, इसलिए दिक को साइन को नस पकड़िए आप, दिक को साइन ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसका निर्देशांक काला दे दिया, इसलिए निर्देशांक देना चाहिए था, के साथ समान कोण बनाती है। मतलब क्या करा है कि एक कोई रेखा है, वो जो निर्देशांक यहाँ पे कह रहा है ना, मतलब अक्ष बोलना चाहिए था, कि अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। मान लेते हैं जो, यानी समान कोण के मतलब ही हुआ कि सभी कोण बराबर। यदि एक मान लेते हैं कि अल्फा की बात कहा जाए, अल्फा मतलब कोण, बीटा मतलब कोण, गामा मतलब कोण, अभी बताया। तो यदि अल्फा के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो बीटा के साथ भी 90 बनाएगा, गामा के साथ भी 90 बनाएगा। समान मतलब यही होता है। यदि मेरे पास 100 रुपया, हम 3 भाई है तो तीनों के पास 100 रुपया, तो हम लोग के पास समान पैसा है। तो वही कह रहा है कि समान कोण बनाता है। मतलब जैसे मान लेते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब समझा। इसको आप एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको आपको वाई अक्ष बोलते हैं, है ना। और ऐसे खिंचाता है तो जेड अक्ष नहीं है। अब ऐसे कैसे खींचे, नहीं खिंचाएगा नहीं ना, तो थोड़ा सा ऐसे खींच देते हैं। इसको आप सभी को पता है कि जेड अक्ष बोलते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से कोई एक रेखा है, ये कोई रेखा है, तो इसके साथ यदि मान लेते हैं 45 डिग्री का कोण बनाया, तो इसके साथ भी 45 बनाएगा और इसके साथ भी 45 अगर बना रहा है तो हम लोग कहें समान कोण है। यानी आपको पता चल गया कि अल्फा बना रहा है, यानी कहने का मतलब कि अल्फा जितना डिग्री का कोण बनाएगा, बीटा भी उतना ही बनाएगा और गामा भी उतना ही बनाएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे बात को समझिएगा, कि समान कोण बनाता है, यानी जो जो यहाँ अल्फा रहेगा वही बीटा भी रहेगा और वही गामा भी रहेगा। यही ना कह सकते हैं, ये सब समान रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम अभी बताए हैं कि दिक को साइन ज्ञात करने के लिए बोले और कोण की जिक्र करें तो आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लगाए, नहीं हम लोग कह सकते हैं। तो एक चीज़ समझिएगा, एकदम बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है और इस फार्मूला को हमेशा आप रेडीमेड रिचार्ज रखिएगा, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ऐसे क्या हो रहा है जी, कॉस स्क्वायर गामा का मान हमेशा 1 होता है। और आपको ये भी पता है कि कॉस अल्फा को एल कहते हैं, यानी एल स्क्वायर, कॉस बीटा को गामा कहते, सॉरी एम कहते हैं, एम स्क्वायर, और इसको एन कहते हैं। सभी को जोड़ देंगे तो इसका भी मान 1 होता है। ये दो को फार्मूला है, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर के मान 1, चाहे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर फिर अल्फा लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा सब बराबर है, तो इसलिए अल्फा अगर कौन बनाया है पहला के साथ तो सब अल्फे बनाएगा, अगर बीटा लिखना तो सब बीटे लिखिए, ये कहना चाह रहे हैं। प्लस कॉस स्क्वायर हम लोग अल्फा ही कर देते, उसका मान 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सभी समान कोण बना रहे हैं, इसीलिए। तो 1 2 3 यानी कहेंगे 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, इसीलिए कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर जाएगा। अब हम लोग को कॉस चाहिए, कॉस अल्फा, क्योंकि यदि अल्फा का जितना मान कॉस अल्फा का मान रहेगा उतना ही कॉस बीटा, उतना ही कॉस गामा का मान रहेगा। तो कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा, वो इधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ जाता है, 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप इसको पूरा कीजिएगा तो ऐसे आ जाएगा 1/3। तो आपको पता है कि प्लस माइनस तो रहेंगे, लेकिन 1 जो हो जाएगा आपका 1 का 1 निकल जाता है, रूट नहीं निकलता, इसलिए 3 रह जाएगा। यानी आपको पता हो गया कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग क्या कहते हैं, दिक को साइन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आपको पता होना चाहिए, दिक को साइन। तो कॉस अल्फा कितना आया, प्लस माइनस प्लस माइनस 1/√3, तो इसमें भी प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा, सब वही रहेंगे, प्लस माइनस 1/√3। मुझे थोड़ा एक उम्मीद बन रहा है कि मैं समझाने में कुछ ज़रूर सफल रहा हूँ,
ये सब चीज़ों को मैं बताते चल रहा। तो इस फार्मूला को मैंने यूज़ किया और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान निकाला। तो इस तरीक़ा से हम लोग को आपको पता होना चाहिए हमेशा कि कॉस अल्फा सॉरी डी कोसाइन आपको डैश में ही रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आप इसे जल्दी स्क्रीनशॉट करें, 5 क्वेश्चन है, मैं निपटा दूंगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को समझने का प्रयास करेंगे। मेरा हर एक प्रयास रहेगा मैं समझा पाऊँ। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 3 नंबर क्या बोल रहा है। आप लोग एक एक लाइक करते चलिए यदि समझ में आ रहा है तब, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक रेखा, इसमें सब रेखे की बात करेगा और दिक् अनुपात, यहाँ पे दिक् अनुपात आपका दे रखा है। तो कह रहा है कि दिक् को साइन ज्ञात करें। अनुपात दे रखा है, कोसाइन निकालना है। सिंपल है, कैसे निकलेगा तरीका पे ध्यान दीजिए। जो भी पॉइंट्स देंगे उसको मान लीजिएगा कि माना, है ना, माना कि a बराबर आपका -18 है और b बराबर आप मान लीजिएगा आपका कितना है 12 है और c बराबर आपको मान लेना है कि -4 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हमको निकालना है यहाँ पे दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन कोसाइन तो आप ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना है, -18 को रखना है बटा, तो समझिएगा -18 को रखना है, फिर 12 को रखना है, फिर यहाँ पे किसको रखना है 14 को रखना, सॉरी 4 को रखना। और तरीका पे ध्यान दीजिए ऐसे कर लेना है, -18 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 12 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तरीका पे ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ पे -4 का। यही तरीका सब में चलेगा। जैसे ये किसके लिए होगा 18 के लिए, फिर बी के लिए भी चला जाता है, तो फिर बी के लिए चलेंगे तो इस तरीका से निकालेंगे, ऐसे ध्यान देते रहिएगा, ऐसे निकलता है इस तरीका से। ऐसे यहाँ पे ऐसे डैश दे दिएगा, जैसे इसका डैश दिया हुआ है तो डैश दे देंगे। फिर बी के लिए आप 12 रखेंगे और उसके बाद इस तरीका से निकाल लेंगे। यही वाला बात उसमें भी रहेगा, -18 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर और यहाँ पे -4 का स्क्वायर, माइनस क्या सॉरी यहाँ पे प्लस ही फार्मूला में रहेंगे, -4 का इस तरीका से। फिर ऐसे डैश रहेंगे, फिर 4 के लिए रहेंगे, है ना, यानी 4 के लिए यानी -4 लगा देंगे। यही है इसका रूल, है ना। इसमें क्या करेंगे, वही काम करेगा, 18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, जो कि सब में किए हैं। तो लिखेंगे कि -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, इस तरीका से। और इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका हल करके आएगा, वही आंसर -18 हो जाएगा। इस तरीका इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ध्यान देते रहेगा। तो आपको यहाँ पे 18 का स्क्वायर पता होना चाहिए, है ना। 18 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। 18 का आता है 324 प्लस 12 का 144 हो जाएंगे और प्लस 4 का 16 हो जाएगा। यही सब में चलेगा, 12 ऊपर रहेंगे, नीचे वही चलेगा, है ना। 324 प्लस 144 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, फिर वही चलेंगे -4 बटा यहाँ से 324 प्लस 144 प्लस 16, इस तरीक़ा से चलेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे, तो ऊपर -18 आएगा और नीचे देख लिया जाए तो जोड़ लीजिए, तो यहाँ से 6 और 4 10 और 4 14 के 4 हो जाएंगे, रूट में ही रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, तो 6 और 4 10 और 4 14 के 4 हो जाएंगे। चलिए 1 और 4 5, है ना, 1 मिनट, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 1 8 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद यहाँ पे 3 1 4, 484 आ जाएंगे। तो सब में वही रहेगा 12 बटा 484, है ना। कितना आ जाएगा 484। फिर यहाँ पे -4 बटा कितना हो जाएगा √484। अब 484 निकलेगा कि नहीं देख लेते हैं। तो 484 को आप निकालिएगा तो 2 बार में 2 4 2 आ जाएगा, फिर 2 बार में लगाइएगा तो 1 2 1, है ना। फिर यहाँ से आप देखिए बार में लगा देते हैं, 11 बार में जब लगाएंगे तो 11, है ना, समझिए 11 एक बार में 11 हो जाएगा और फिर 11 बार में कटेगा, है ना, कि 121। इस तरीक़ा से बोल सकते हैं, इस तरीक़ा से कि ये आ जाएगा 2, 11 दूना 22 का, यानी 22 का ही हो जाएगा जी, क्योंकि 2 में से एगो निकलेगा तो 2 हो जाएगा, एगो ही तो 22 हो जाएगा, यानी 22 का आता है। ध्यान दीजिए -18 बटा नीचे 22 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12 बटा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर उसके बाद -4 बटा 22 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, तो कटेंगे तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा, नहीं आप लोग का आंसर जो आ गया ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे 11, नीचे यहाँ से काटिएगा तो 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा,
2 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा आपका 9/-11, फिर उसके बाद 6/11, फिर उसके बाद -2/11, यही आपका क्या आ गया, दिक को साइन आ गया। अब ध्यान देते रहिएगा तो किस प्रकार से करते हैं। जैसे मैं दिक को साइन निकालने का जो तरीका बताया ना, वही 18 सब का रूट अंडर कर लीजिए, फिर 12 सब का रूट अंडर, यही मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। इस तरीका का चलता है, इस तरीका से आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन को साइन निकालना है, अनुपात दिया हो रहा है तो उसी अनुपात का रूट करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब हम 4, 5 को देख लेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 कोई भी बच्चा बना सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि 10th लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू, आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत मेरे साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु इतना, इतना और उतना एक संरेख है। तो संरेख है, तो संरेख का मतलब आपको क्या समझते हैं? जब कोई 3 गो बिंदु एक ही लाइन में होता है तो वो संरेख कहा जाता है। कुछ कंडीशन है, जैसे मान लेते हैं कि एक ए बिंदु यहाँ है और बी बिंदु यहाँ है और सी बिंदु यहाँ है, एकदम 10th लेवल वाला से बता रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी यदि 5 आया है ए से बी तक की, तब बी से सी तक की दूरी भी मान लेते हैं कि 5 ही आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए से जब सी का जब दूरी निकालेंगे तो पक्का दोनों को जोड़ के आना चाहिए और आपको 10 आना चाहिए, तो वो संरेख हो जाएंगे, है ना। अगर ऐसा नहीं आता है, ए से बी निकाले तो 5 या बी से सी निकाले तो 5, और जब ए सी निकाले 10 नहीं आया तो वो संरेख नहीं होगा। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते यहाँ से फिर से यहाँ पी है और यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आर है, और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी आपका 4 है और यहाँ से यहाँ की दूरी 5 है। तो P से Q 4 है, यहाँ से यहाँ 5, लेकिन जब P से जब R की दूरी निकालेंगे तो 5 और 4 9 आना चाहिए, तो संरेख है, न तो नहीं। देखिए कई तरीका से, जरूरी नहीं, पॉइंट पे गलती भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कैसा कि ABC ना लेकर यहाँ पे A ले लिए, यहाँ पे A ले लिए और यहाँ हम B ले लिए और यहाँ C ले लिए। यहाँ से 4 आया, इस 7 आया, तो आपको पता होना चाहिए कि ए से बी तक की दूरी 4 है, बी से सी तक की, सॉरी, ए से सी तक की दूरी 7 है। तो टोटल बी से जब सी जब मैं दूरी निकालूंगा तो 7 4 11 आना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, संरेख हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई दो को जोड़कर तीसरा के बराबर आ जाते हैं तो कहेगा संरेख है। यदि वो ऐसा नहीं आता है जोड़कर तीसरा के बराबर, तो कहेंगे संरेख नहीं है। ध्यान दीजिए बनाना कैसे है। तो आपका 10th लेवल का पूरा प्रश्न है, दूरी सूत्र का मैं इसमें प्रयोग कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, मतलब माना, है ना। लेट मतलब मानना। हम मान लेंगे कि ए बिंदु जो है आपका, ऐसा ले लेते हैं कि 2, 3, कितना है, 4 है। और उसके बाद यहाँ से आप डी बिंदु ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बी जो है आपका, यहाँ से बोल सकते हैं कि -1 है, -2 है और -1 है, इस तरीका से है। और सी आप इसको ले लें, सी हम इसको ले लेते हैं, 5 है, 8 है, 7 है। चलिए, सबसे पहले आप निकालिए दूरी सूत्र से ए बी निकालिए, बढ़िया से समझते रहिएगा ना। क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी निकालिएगा तो अंडर रूट, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 के होल स्क्वायर। जितनी हम लोग को 10th में दो ये हो रहा था, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। कोई कोई टीचर इसी को उल्टा बताते हैं, x2 - x1 कर देते, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। x2 - x1 का होल स्क्वायर बोलिए, चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर। चलिए, मैं a और b लिया हूं तो a वाला को इसको x1 मानना पड़ेगा, ये y1 और ये z1, इसको x2 मानना पड़ेगा, y2 और z2। अभी उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें a b निकालना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि x1 - x2 के होल स्क्वायर, और ना दिमाग काम करे तो अगला माइनस अगला के होल स्क्वायर, बस क्या करना, अगला माइनस अगला। तो इसमें अगला कितना है, 2 है, तो 2, अब माइनस यहाँ पे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। चलिए, फिर कहता है पिछला माइनस पिछला, तो इसके पिछले बाई ई है, 3 है, माइनस पिछला, पिछला इसमें देखिए बाई है ना, इसके पीछे ये है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। फिर कहता है और पिछला, तो और पिछला 4 है, तो इसके पिछला जेड कितना है, 1 है, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर। ना दिमाग काम करे तो वही x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर, z1 - z2 के होल स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल आपका मान निकल जाएगा। तो यहाँ हल कर लीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 3 2 1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 3 और 2 5 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
25 हो जाएगा। अब प्लस 3 में से 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जब इसको कर लीजिएगा तो 9 दूना 18 है ना, 9 दूना 18, 18 आ 5, 18 आ 5 23, 23 के 2 है ना, 2 2 4, सॉरी 23 के 2 बोल रहे हैं हम लोग से, कोई अथी होगा, 23 के 3 है ना, और 2 2 4, यहाँ 43 बोल सकते हैं है ना। अब इसमें ध्यान दीजिए, आप ए बी निकाले, अब निकालिए ए बी काम, ए बी नहीं, अब निकालिए बी और सी निकाल लीजिए, निकाल लीजिए बी और सी। तो इसमें भी वही काम करेंगे कि अब इससे मतलब नहीं रहेगा, और ई वाला काम x1 का करेगा है ना, और y1 का, क्योंकि हमको बी और सी चाहिए। इनिशियल पॉइंट ये है ना, एक रहेगा एक रहेगा, ये हो जाएगा x2 y2 z2। ध्यान रखिए, अगला में से अगला को घटाइए, इसमें से y में से y को, z में से z को। तो ध्यान दीजिए, -1 में से घटाना है आपको 5 को, का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस -2 में से आपको 8 को घटाना, -2 में से आपको 8 को घटाना है का स्क्वायर, प्लस 1 में से आपको 7 को घटाना, 1 - 7 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए तो यहाँ पे जो आ जाएंगे आंसर, यहाँ से कर सकते हैं कि -5 और -1 -6, और -6 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 36 होता है, प्लस -8 और -2 -10, यानी -10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका पास 100 आएगा, प्लस यहाँ -6 हो जाएगा, -6 का 36 आ जाएगा, और इसको टोटल जब कर लेंगे तो आप देख लीजिए तो कितना हो जाएगा। तो 100 तो ये हो गया, 36 दूना 72, कितना हो जाएगा है ना, 36 दूना कितना होता है 72, तो यहाँ पे 172 हो जाएंगे आंसर है ना, कितना हो जाएगा 172। क्या 172 निकलेगा है ना, तो देख लेते हैं 172 निकलता है कि नहीं। 172 को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरीका से कर लेते हैं, तो 2 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 6 दूना 12, फिर जब 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी 43। यानी बोल सकते हैं कि ये तो 2 को घर में रहेगा तो एगो निकल जाएगा 2, यानी इसको बोल सकते हैं कि आ जाएगा 2√43 है ना, 2√43 आ जाएगा जी है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये अभी तक हमने क्या निकाला, ये भी निकाला, फिर बी सी निकाला है ना, ए बी निकाले, फिर बी सी निकाले, अभी क्या निकालना है, ए सी निकालिए या सी ए, दोनों बात एक है। अभी जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए सी। तो ए सी निकालेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर, आपको पता होना चाहिए है ना, ए सी चल रहा है तो यहाँ ई x1 का काम करेगा, y1 ई z1 है ना, x2 y2 z2, ठीक है। तो कहेंगे 2 में से 5 घटेगा, नहीं 2 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ध्यान देते रहेगा बाबू है ना, फिर 3 में से किसको घटाएंगे 8 को, तो 3 और -8 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 में से जो मैं घटाऊंगा 7 को, तो 4 - 7 का स्क्वायर। चलिए हल कर लेते हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का 25 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो √43 आएगा। तो देखिए जाए कि √43 यहाँ एगो है और √43 एगो है, तो 2√43 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर आ जाएगा। यानी कह सकते हैं बी सी जो है ना, ध्यान दीजिएगा, बी सी जो है बराबर है ए बी को और ए सी को जोड़ने के बाद, ए बी और ए सी जोड़ने के बाद, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ए बी आपका 43 है, ध्यान दीजिएगा, बी सी आपका 2√43 है, तो इसको कह सकते हैं कि 2 रूट क्या है 43 है, 2 रूट कितना है बाबू 43 बोल सकते हैं। और यहाँ से ए बी देखा जाए तो ए बी √43 है, √43 आ जाएगा, और प्लस ए सी भी √43 आ जाएगा। तो इसको देख लिया जाए तो 2√43 हो जाएगा ना जी, यही तो है ही, एगो √43 एगो √43, 2 को √43 हम लोग बोल सकते हैं, और दोनों तरफ बराबर आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में बिंदु संरेख होते, तो लिख दीजिएगा, अतः तीनों बिंदु क्या है संरेख। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों समझ पाएंगे, क्योंकि 10th लेवल का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 जो लास्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट इस चैप्टर का, यानी 11.1 का लास्ट हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है 5 है। और इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, बढ़िया से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। करा कि एक त्रिभुज की भुजा भुजाओं का दिक् कोसाइन ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, इन्हें भुजा का निकालना, प्रेशर किस पे दे रहा है, भुजा का दिक् कोसाइन, ऐसे भी भुजा का ही निकलता है, दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, जिसका शीर्ष बिंदु दे रखा है इतना 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 है, शीर्ष बिंदु इतना है, निकलता कैसे था। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, त्रिभुज आप ले लीजिए, ठीक है, और ये त्रिभुज ले लिए, तो इसको मान लेते हैं कि ये है, और ये कितना है आपको पता होना चाहिए, 3 है, 5 है, -4 है।
यहाँ पे मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, -1, फिर नहीं तो गड़बड़ पक्का हो जाएगा। अब मैं कुछ बताने वाला हूँ, लिख कर ये वाला बिंदु है ना, -5 और फिर -5 और -2, इस तरीक़ा से। अब ध्यान देना है, आपको भुजा का दिक् कोसाइन निकालना है, यानी भुजा 3 गो होते हैं। मान लेते हैं कि हम ए बी भुजा को निकाल देंगे, तो उसके बाद आप बी सी खुद निकाल लीजिएगा और ए सी खुद निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक बता दूंगा, उसी अकॉर्डिंग दोनों और निकल जाते हैं। तो एक को तो समझना पड़ेगा बढ़िया से, तभी तो निकाल पाइएगा ना। तो समझिए, तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले ए बी दिक् कोसाइन बोला था, ध्यान रखिएगा क्या बोला है, दिक् कोसाइन बोला है। और दिक् कोसाइन तभी निकलता है जब दिक् अनुपात आपको पता होता है, क्योंकि दिक् अनुपात में भाग मारा जाता है रूट अंडर करके। कैसे, जो समझिए, तो हम लोग कर लेते हैं ए बी, क्या लिख देते हैं, ए बी रेखा ए बी, चाहे हम आगे मान लीजिए ना कि माना है ना, माना कि ए बिंदु कितना है, 3, 5, -4, बड़ा में ही ले लीजिएगा है ना। बी आपका कितना हो जाएगा, -1, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। और सी कितना है, -5 है, -5 है और -2 है, ये तो है -5, -5, -2। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ए बी रेखा का ले लीजिएगा है ना। तो कहेंगे ए बी रेखा का दिक् अनुपात पहले निकालिए, अनुपात। तो अब ए बी का दिक् अनुपात कैसे निकलेगा, तो इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। बी में से आपको ए को घटाना है, यानी बी में से ए को घटाना है, यानी बी में से आपको ए घटाया जाता है, यानी पिछलका में से अगर का घटता है, तो बी आपका कितना है, -1 है, तो -1 में से घटेगा 3 घटेगा, ऐसे कर देना है। उसके बाद ध्यान देना है, फिर 1 में से आपको घटाना है, तो 1 में से 5 को घटाएंगे और इस तरीक़ा से कर लेंगे। फिर 2 में से आपको क्या करना है, घटाना है 4 को, इसलिए जुट जाएगा 4, क्योंकि ऑलरेडी पहले से माइनस है। अब इस पे तरीका पे ध्यान दीजिएगा, ये आ गया -4, फिर क्या आ गया, -4, फिर आपको 6 आ गया। तो अब ए बी का अनुपात कैसे, अनुपात तो निकल गया, फिर मेन हमको निकालना है ए बी रेखा का दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन है ना। ये कैसे निकलता है, तो तरीका पे ध्यान दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, कि -4 है तो रख लीजिए, अब बटा अंडर रूट क्या कीजिए, सभी का पकड़ के स्क्वायर कीजिए, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 6 का स्क्वायर, फिर वही होता है, फिर -4 लीजिए, फिर यही वाला बात लिख दीजिएगा, फिर कौन वाला, यही वाला बात लिखिएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, फिर वहीं पे प्लस 6 का स्क्वायर, वही बात फिर यहाँ लिखना 6 बटा, और फिर अंडर रूट, इस यही वाला बात पूरा लिखा जाएगा, जगह कम है इसलिए ऐसा कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ से हल कर लेंगे, -4 बटा, कहेंगे अंडर रूट 4 का 16 प्लस 4 का 16 और प्लस 6 का 36 है ना। फिर -4 बटा अंडर रूट 4 का 16, 4 का 16, 6 का 36, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, 6 बटा, ये भी तो रूट 36 से आएगा, सॉरी रूट 36 का रहा है, ये भी तो यही वाला आएगा ना, अंडर रूट 16 प्लस 16 प्लस 36। अब ध्यान दीजिएगा, ये अगर कर लेते हैं कैलकुलेशन तो -4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -4 बटा, तो 6 6 12 6 3 18 के 8, 3 1 4 4 5 6 68, और यहाँ से हम लोग -4 बटा फिर रूट अंडर 68 कर सकते हैं, 6 बटा क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 68। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन तो बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे है ना। तो यहाँ -4 है, तो -4 बटा रूट 68 को क्या लिख सकते, 17 9 34, 17 चौका कितना होता है, 68 है ना, 68, यानी 17 चौका, तो 4 का 2 निकल जाएगा और रूट में 17 रह जाएंगे, यानी सब में यही चलेगा, -4 बटा 2 रूट 17, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 बटा 2 रूट 17, तो आप ध्यान दीजिएगा, इससे ही कट जाएगा -2 बार में, इससे ही कट जाएगा -2 बार में है ना, -2 बार में कट जाएगा, और इससे 3 बार में कट जाएगा, यानी कह सकते हैं कि इसका -2 बटा रूट 17 आ जाएगा। यहाँ से इस तरीक़ा से -2 बटा क्या हो जाएगा, रूट 17 हो जाएगा, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3 बटा रूट 17 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब कि ई सिर्फ ए बी का निकला है, किसका निकला है, हम ए बी का निकाले हैं। इसी तरीक़ा से आपको बी सी और सी ए या ए सी दोनों में से कुछ बोल सकते हैं, बी सी और ए सी दोनों का निकाल के आपको बताना है कि इसका तो ए आ गया है,
तो BCA और CA का क्या आएगा, इस तरीका से हम लोग इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को द एंड हुआ 11.1, एक लाइक बनता है, दीजिए एक लाइक, और फिर उसके बाद फिर मिलते हैं 11.2 के साथ। तो 10 दशमलव जितना भी था 1 2 3 4 सभी को मैंने फिनिश किया, फिर 11 दशमलव में इंटीग्रल यानी वेक्टर को सभी चीज़ों को ख़त्म किया एक्सरसाइज, और उसके बाद 3D में स्टार्ट किए 11.1 में। तो आप 11.1 से कंटिन्यू रहिए, फिर मिलते हैं 11.2 के साथ। आप सभी को धन्यवाद।